बिहार में चरम पर चुनावी प्रचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज बेगूसराय जाएंगे। मटिहानी, चेरिया, बरियापुर में नीतीश की सभा है। गया जी के शेरघाटी में चिराग पासवान की सभा है। दरभंगा में प्रशांत किशोर की 2 जनसभा है। 6 विधानसभा क्षेत्र में रोड शो और जनता से संवाद है। हे मुरारी, अरे किन्ने चले छोटा झोला लेके। दिल्ली में टिकने का इरादा नहीं है का? दिल्ली नहीं चा, बक्सर। बक्सर? हाँ, बक्सर में नया इथेनॉल का फैक्ट्री खुला है, उज्जे लगे हैं। बढ़िया, आगे बढ़ रहा है बिहार। चलते हैं। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। सहयोगी आनंद हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, बिहार चुनाव की सरगर्मी तेज है, लगातार रैलियां हो रही है, बयानबाजी का दौर भी जारी है। इस बीच दिग्गजों का जमावड़ा भी लगातार देखने को मिल रहा है। बिहार में चुनावी प्रचार जो है वो देखने को मिल रहा है। आज भी कई सारी सभाएं हैं, चुनावी सभाएं। इस बीच इतने दिग्गजों की रैलियों के बीच जनता का मूड किसके साथ है? बिहार की राजनीति अब पहले की राजनीति से बिल्कुल अलग है, क्योंकि कारण यह है कि बिहार की बैसाखी पे खुद दिल्ली है। और यही कारण है कि दोनों ही गठबंधन, चाहे आप एनडीए की बात किया चाहे महागठबंधन की बात किया, दोनों ही गठबंधन अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार प्रसार में है। और दोनों ही गठबंधनों ने अपने बड़े बड़े नेताओं को, चाहे एनडीए की अगर बात किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर होंगे, 2 जनसभाएं प्रधानमंत्री करेंगे। बीजेपी के चाणक्य और केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी भी फिर आज बिहार में है, उनकी भी 3 जनसभाएं। और उसके साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, वो भी बिहार में है, उनकी भी जनसभाएं। तो आप खुद समझ सकते हैं बीजेपी के टॉप 3 लीडर्स बिहार में है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि बीजेपी इस बिहार को लेकर हर संभव कोशिश करना चाहती है कि सीधे तौर पर बिहार की जनता से जुड़ सके। और जुड़ने का आलम यह है कि प्रचार प्रसार वो माध्यम होता है जिससे प्रचार के थ्रू ही जनता के बीच में नेता साफ तौर पर जाना चाहते हैं। और अगर आप एनडीए के साथ सामने महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन ने भी अपनी पूरी तैयारी की हुई है। महागठबंधन से चाहे अगर बड़े नेताओं की बात किया, तेजस्वी यादव खुद आज जनसभाएं कर रहे हैं। लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी खुद जनसभा करेंगे, उनके साथ शेयर करेंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों ही गठबंधन ने यह तैयारियां की हुई हैं कि अपने तमाम बड़े नेताओं को सड़क पर उतारा जा सके। और आप आलम इस तौर पर भी लगा सकते हैं कि अगर बीजेपी की बात किया तो कई बड़े नेता, सांसदों की ड्यूटी लगाई गई है बिहार के अलग अलग जिलों में। कईयों को विधानसभा चुनाव प्रभारी बनाया है, कईयों को जिला प्रभारी बनाया है। और यही चीज साफ तौर पर महागठबंधन ने भी करी, क्योंकि झारखंड में महागठबंधन की सरकार, तो उनके कई नेताओं को सीधे तौर पर यहां पर उतारा गया है। तो कहीं ना कहीं बड़ा प्रचार प्रसार दोनों ही गठबंधन करना चाहते हैं। और अगर आप देखिए जो रुझान हम लगातार जनता का मूड आपको दिखा रहे हैं किस ओर है, तो आपको चीजें कहीं ना कहीं लोग मान रहे हैं कि जो विकास हुआ है वो नीतीश सरकार में हुआ है। और यही कारण है कि उसको लेकर भी अपने अपने अनुसार चीजें दोनों ही गठबंधन दावा कर रहे हैं। लेकिन आपको समझना होगा 14 नवंबर वो तारीख है जब मतदान के बाद काउंटिंग होगी, और काउंटिंग में ये चीज स्पष्ट होगी कि जनता किसके फेवर में है। लेकिन जो चांसेस हैं वो अभी तक साफ तौर पर एनडीए के पक्ष में है, क्योंकि जो एनडीए को आप देखें तो वो जो कोट कर रहा हूं मैं, बीजेपी के नेता इसको 5 पांडव कहते हैं, जिसमें आप बीजेपी को देख सकते हैं, चिराग पासवान को देख सकते हैं, जीतन राम मांझी जी को देख सकते हैं, चाहे चिराग और उनके साथ उपेंद्र कुशवाहा है। तो ये तमाम पार्टी साफ तौर पर ये चीजें दर्शा रही कि इनमें एकता है। लेकिन अब महागठबंधन के तौर पर देखें तो महागठबंधन में अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है कि आरजेडी और कांग्रेस का क्या रिश्ता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए एक सीट पे 2 उम्मीदवार उतारे गए हैं। और आपने देखा होगा कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव के कांग्रेस वहां से नदारद रही, तो जिसके बाद एक सवाल उनकी गठबंधन पर भी उठता है। तो लेकिन इस बीच अब आप देखिए मैनिफेस्टो को लेकर लगातार बात हो रही है। मैनिफेस्टो महागठबंधन ने अपना जारी कर दिया है, और बीजेपी का भी आज या कल में, लगभग कल में वो जारी हो सकता है। तो दोनों ने अपने अपने अनुसार अपनी अपनी तैयारी की है। और अब जनता किसका समर्थन करेगी ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा। जी बिल्कुल, तो बिहार के दंगल में प्रचार का पिच जो है वो गर्म है। जनता नेता मंच पर है और जनता मैदान में। अब देखने वाली बात होगी किसको वोट जाता है, क्या पसंद है जनता की। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। 5 बरस बाद परब मनावे आए और 2 दिन में चल जाइएगा। 1-2 साल में बबुआ हम तहरो सेट करा दे भुआ। छटकू
अब बिहार में माहौल बदल गया है। एनडीए सरकार में रोजगार के भरपूर अवसर मिल रहे हैं। पर्व मनाई के बाद तनी दिन रुका ना और एनडीए के चुना ना। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।